जय हिंद जय भारत मेरे प्यारे साथियों। आज हम पढ़ने वाले हैं हरियाणा की प्रशासनिक राजधानी के बारे में। तो शुरू करते हैं। हरियाणा की प्रशासनिक राजधानी किसे कहा जाता है? पंचकूला को याद रखना आपको। पंचकूला को हरियाणा की प्रशासनिक राजधानी के नाम से जाना जाता है। जो हमारा पंचकूला डिस्ट्रिक्ट है इसे हम हरियाणा की प्रशासनिक राजधानी के नाम से जानते हैं। इसके अलावा जो इसके प्राचीन नाम है वहां से भी क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको याद रखना है। इसे प्राचीन समय में विराट नगर के नाम से जाना जाता था। अगर आपने महाभारत देखी है तो महाभारत में जो पांडवों ने अज्ञातवास का अंतिम वर्ष व्यतीत किया था तो कहां पर किया था? विराट नगर में। और विराट नगर कहां पर था? पंचकूला में, या उसे ही विराट नगर के नाम से जाना जाता था। अगर इसके नाम की उत्पत्ति की बात की जाए तो इसका नाम है, ऐसा कहा जाता है, 5 कूपों के कारण इसका नाम क्या प्रसिद्ध हुआ? पंचकूला। 5 कूपों के कारण इसका नाम पंचकूला प्रसिद्ध हुआ। जो कूप है, कूप को झरना भी कहा जाता है, तो इसलिए यहां से ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि झरनों का शहर किसे कहा जाता है। तो आपको याद रखना है, इसे झरनों का शहर भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पंचकूला को झरनों का शहर भी कहा जाता है। अगर इसकी गठन की बात करें तो 15 अगस्त 1995 में इसका गठन किया गया था। जनसंख्या, अगर इसकी जनसंख्या की बात करें तो इसकी जनसंख्या है 5,58,890। पुरुषों की जनसंख्या की बात करें, पुरुषों की जनसंख्या है 2,98,919। नेक्स्ट बात करते हैं। अगर इसका लिंग अनुपात की बात करें, लिंग अनुपात है 870 1000 में से। लिंग अनुपात है इसका 870 1000 में से। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें, ये भी HSSC के एग्जाम में आ चुका है, तो आपको याद रखना है 898 वर्ग किलोमीटर। 898 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इसके अलावा यहाँ से ये भी क्वेश्चन आता है कि हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो आपको याद रखना है पंचकूला सबसे उत्तरी जिला है। हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? पंचकूला। नेक्स्ट बात करते हैं। यहां से और भी क्वेश्चन आ चुके हैं। यहाँ के प्रमुख नगर हैं, प्रमुख नगर जो काफी प्रसिद्ध हैं। कौन कौन से हैं? जैसे कालका का नाम सुना होगा आपने। कालका के अलावा पंचकूला, मोरनी हिल्स हैं, वो भी प्रमुख नगर है। कालका के अलावा मोरनी, पिंजौर के अलावा एक जगह और है जो है रानी रायपुर भी एक प्रसिद्ध जगह है। कहाँ पर? पंचकूला में। और जो रानी रायपुर है, आपको याद रखना है, इसको नैनो सिटी के नाम से भी जाना जाता है। नैनो सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? रायपुर रानी को। यहाँ से भी क्वेश्चन HSSC के एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं। जो चंडीगढ़ पंचकूला और मोहाली को ट्राई सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार HSSC के एग्जाम में आ चुका है। जो पंचकूला है, पंचकूला में सबसे कम
पशुधन मिलता है। हरियाणा में सबसे कम पशुधन कहाँ पर मिलता है? पंचकुला में मिलता है। इसके अलावा हरियाणा में सबसे कम गेहूं की पैदावार भी कहाँ पर होती है? गेहूं की पैदावार आपको याद रखना है, पंचकुला में, हरियाणा में सबसे कम गेहूं की पैदावार होती है। इसके अलावा हरियाणा में सबसे कम, ये क्वेश्चन आ चुके हैं एचएसएससी के एग्जाम में, हरियाणा में सबसे कम पक्की सड़कों की लंबाई भी कहाँ पर है? पंचकुला में है। आपको याद रखना है, हरियाणा में सबसे ज्यादा 1% वाला जिला कौन सा है? पंचकुला है। 1% वाला जिला 31.4%, इसमें 1% पाया जाता है, 31.4%। ये आंकड़ा भी एचएसएससी में पूछा जा चुका है। लेकिन अगर आपको यहाँ से क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल में नहीं है, ये प्रतिशत में है। क्षेत्रफल में यमुनानगर है, ये आपको याद रखना है। अगर इसके प्राचीन नाम की बात की जाए, प्राचीन नाम, तो इसको प्राचीन समय में पंचमपुरम के नाम से भी जाना जाता था, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा कालका है, कालका का भी प्राचीन नाम है कालकूट। कालका को प्राचीन समय में कालकूट के नाम से जाना जाता था। जो हाल ही में 2019 में एचएसएससी क्लर्क का एग्जाम हुआ था, तो वहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पंचकुला में आईटी पार्क की स्थापना कब की गई? तो आपको याद रखना है, पंचकुला में आईटी पार्क की स्थापना कब की गई? 2008 में। फिर यहां से ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि जनसंख्या व क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का दूसरा सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो आपको याद रखना है, जनसंख्या व क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का दूसरा सबसे छोटा जिला कौन सा है? पंचकुला। दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और ये बताइएगा कि सबसे छोटा पहले स्थान पर कौन सा जिला है। ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि जनसंख्या व क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का पहला सबसे छोटा जिला कौन सा है। ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। इसके अलावा जो पंचकुला है ये उत्तरी हरियाणा का सबसे उत्तरी क्षेत्र का जिला है। तो यहाँ पर हरियाणा का सबसे उच्चतम पॉइंट उत्तर दिशा की ओर भी है, तो आपको याद रखना है साधुपुर, या फिर इसको शाहपुर के नाम से भी जाना जाता है। जैसे आपका अगर बात करें, भारत में भी क्वेश्चन आता है उत्तर दिशा की ओर सबसे उच्चतम पॉइंट, दक्षिण दिशा की ओर सबसे निचतम पॉइंट, तो वैसे ही हरियाणा का यह उत्तर दिशा की ओर सबसे ऊंचा स्थान है या ऊंचा बिंदु है। तो आपको याद रखना है साधुपुर या फिर शाहपुर के नाम से इसे जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि जो कालका है वो किस नदी के किनारे है। तो आपको याद रखना है ये घग्गर नदी के किनारे है। कालका कौन सी नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे है। और आपको याद रखना है कि कालका से ही घग्गर नदी हरियाणा में प्रवेश करती है। कालका से ही घग्गर नदी हरियाणा में प्रवेश करती है, ये भी आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, रेड बिशन पर्यटक स्थल
ये कहाँ पर है? ये भी पंचकुला में है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं हरियाणा की प्रथम या पहली सेब मंडी 2017 में पंचकुला में खोली गई, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करें हरियाणा का पहला महिला गुलाबी थाना, ये भी कब खोला गया? 2015 में। 2015 में खोला गया था, आपको याद रखना है। और किस दिन खोला गया था? तो आपको ये भी याद रखना है कि किस दिन खोला गया था। रक्षा बंधन वाले दिन ये खोला गया था, जो हरियाणा का पहला गुलाबी थाना है, महिला गुलाबी थाना पंचकुला में खोला गया था। वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? तो आपको ये भी याद रखना है 33। लेकिन जो HSSC के पहले एग्जाम हुए थे तब इनकी संख्या थी 31, तो तब ये HSSC ने आंसर दिया था। अब इनकी संख्या हो चुकी है 33, ये भी आपको याद रखना है। और इसका उद्घाटन किसने किया था? हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के द्वारा इस थाने का उद्घाटन किया गया था 2015 में, रक्षाबंधन वाले दिन। यहाँ पर कुछ प्रजनन केंद्र भी हैं जो बार बार HSSC के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको ये भी याद रखने हैं कि यहाँ पर कौन कौन से प्रजनन केंद्र हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं तीतर प्रजनन केंद्र भी कहाँ पर है? पंचकुला में है। जटायु प्रजनन केंद्र भी कहाँ पर है? पंचकुला में है। नेक्स्ट लाल जंगली मुर्गा प्रजनन केंद्र। इसके अलावा एक और रहता है हमारा गिद्ध प्रजनन केंद्र, ये भी कहाँ पर है? पंचकुला में है। और ये बार बार HSSC के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमारे वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। वन्य जीव अभ्यारण्य भी हैं। यहाँ पर कौन कौन से हैं तो वो भी आपको याद रखने हैं। तो आपको याद रखना है खोल ही रेतान यहाँ पर वन्य जीव अभ्यारण्य है। इसके अलावा वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य भी कहाँ पर है? पंचकुला में है। यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करें, आपने नाम सुना होगा HMT, हिंदुस्तान मशीन एंड टूल्स, ठीक है जी। तो यही पूछा जाएगा इसकी स्थापना कब की गई थी? 1963 में। कहाँ पर की गई थी? आपको याद रखना है अंबाला। ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि HMT की स्थापना सबसे पहले कहाँ पर की गई थी? अंबाला में की गई थी। फिर इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया था 1972 में। 1972 में से ट्रांसफ़र कर दिया गया था कहाँ पर? पंचकुला में 1972 में से ट्रांसफ़र कर दिया गया था। ये भी आपको याद रखना है। और आपको याद रखना है इसके अलावा कि वर्तमान समय में ये कार्य या प्रोडक्शन या उत्पादन बंद कर चुकी है। जो ये क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये सभी HSSC के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं।